वे बहुएं बड़ी चतुर थी। उनने कि हम पूछ रही हैं इनकी, तुम बता रही हो इनकी। सीता जी जान गई कि बिना बताए अब प्राण नहीं बचेंगे। तो जिंदगी में पहली बार सीता जी ने पूरा घूंघट निकाला, पूरा घूंघट। सीता जी ने पूरी रामायण में कभी घूंघट नहीं किया। सीता जी ने उसी जगह पूरा घूंघट किया और घूंघट में 3 उंगलियां फंसाई। समझ में आ रही है कि करके बतान पड़े? समझ में आ रही है कि करके दिखाएं? मृदुला कह रही है इनकी समझ में ना आ रही जब तक तुम करके नहीं बताओगे। माता जानकी ने, जगदम्बा ने पूरा घूंघट निकाला, घूंघट में 3 उंगलियां फंसाई और परमात्मा की राम की तरफ देखते समय भौंहों को तिरछा किया और तिरछा करके धीरे से मुस्कुराई। गोस्वामी जी ने कहा कि बहुरी बदन विदुअंचल ढाकी और पियतन चितय भौं करवा की। जरा जोर से बजाइए। पियतन चितय भौं करवा की। खंजन मंजो तिरीछे नैनन और निज पति कयो तिन्हि सिय सैनन। जानकी ने घूंघट किया, 3 उंगलियां फंसाई, परमात्मा की तरफ देखकर भौंहों को तिरछा किया और इशारे से बताया यही हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान वाल्मीकि आश्रम पे आए, सुमंत्र 6वें दिन वापस आ गए। आज राम जी को अयोध्या से निकले 6 दिन पूरे हो गए। आज 6वां दिन है, सुमंत्र वापस आए। दशरथ जी एक ही बात कह के रोते हैं कि हार रघुनंदन प्राण परीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हर रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम कही। महाराज दशरथ ने आज 6 बार राम का नाम लिया, क्योंकि राम जी को अयोध्या से गए 6 दिन पूरे हो गए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। महाराज के शव को तेल भरी एक नौका में रखवा दिया गया। भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजे गए। 8 रातें रास्ते में लगी। महात्मा भरत आए, पिता का दाह संस्कार हुआ और भरत जी ने अयोध्या का राज लेने से इनकार कर दिया। कहा कि जिसका ये राज है उसको बुलाने के लिए चित्रकूट चलिए। सारी अयोध्या तैयार होने लगी, माताएं रथ पर सवार हो गईं। राम जी को बुलाने के लिए सारे लोग चित्रकूट जा रहे हैं। आज आप भी हमारे साथ चित्रकूट की यात्रा करें। जो कभी गए हैं, जो कभी भी नहीं गए चित्रकूट, आज भरत जी के साथ चलिए, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसी जगह है, इतनी पवित्र जगह है, जो दशरथ जैसा राज्य कभी भरत कहते हैं भैया तेरा है,
और राम जी भरत से कहते हैं कि भैया तेरा है। दोनों भाई एक दूसरे को उस राज्य को ठोकर मारते हैं और आज समाज में 2 बीघा 4 बीघा के पीछे भाई भाई को काटे डाल रहे हैं। इसलिए भरत जी के साथ सभी लोग चित्रकूट चलिए कि भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत सारा दोष अपने को दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कोत्रभु बन मोहि सरिस अभागी। 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 सब दुख प्रभु को सुनाने हो रामा राम को मनाने। प्रभु को सुनाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। समाजो कयोले ओ सब तिलक समाजो। कयोले ओ सब तिलक समाजो। बनही में राजा बनाने हो रामा राम को मनाने। बनही में राजा बनाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। जो कुछ है सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति कह आई। 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 हम सेवक हैं बताने हो रामा राम को मनाने। हम सेवक हैं बताने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने।
देवता लोग कह रहे हैं धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही। सकल लोक लगे गाने हो रामा, राम को मनाने सकल लोक लगे गाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। एक चीज थोड़ी सी कड़वी, एक चीज थोड़ी सी कड़वी आप लोगों को सुनानी है। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो सियावर रामचंद्र की। एक चीज आपको सिखानी है, इस संसार में भाई भाई के बीच जो लड़ाई है, जो बात मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं, दुनिया में कभी कोई वक्ता बोलता नहीं है, क्योंकि कथावाचकों का एक ही काम है, कथा कहना, मीठी मीठी बात सुनाना और चले जाना। लेकिन आज आपसे एक मन की बात कहता हूं, भाई से भाई के बीच में जो दुश्मनी चल रही है, इन दुश्मनियों में 70 पैसा लड़ाई केवल मां बाप कराते हैं। आप मेरी बात को केवल गंभीरता से सुन लें। भाइयों और भाइयों के बीच में जो प्रेम कम है, इसके लिए यदि माँ बाप बुद्धिमान नहीं है तो 70% माँ बाप लड़ाई करा देते हैं। कैसे कराते हैं वो आप जान लें, आज सिखाता हूं। इस दुनिया में जिसने भाई का हिस्सा खाया है, मृदुला ने तो कहा कि 2-4 बीघा जमीन के पीछे, मैं कहता हूं 2-4 बीघा जमीन के पीछे नहीं, कभी कंडा पाटने वाली जगह के पीछे, कभी जहां हमारा गोबर का बिटिया लगा है उस जमीन के पीछे, कभी जहां हमारी भैंस बनती है उस जमीन के पीछे, कहीं जहां हमारी नाली निकलती है उस जमीन के पीछे भाई भाई का खून का प्यासा है। संसार पूछता है कि भाई का सबसे बड़ा मददगार कौन है, तो मैं कहता हूं अम्मा की कोख में। और भाई का संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो भी अम्मा के कोख में बैठा है। जब किसी अम्मा के 4 बेटा होते हैं, 3 बेटा होते हैं, 5 बेटा होते हैं, वो अम्मा थाली बजाती है, संसार को बताती है कि उसके 4 ललाएं हैं। लेकिन जब देने की नौबत आती है, जब बांटने की नौबत आती है, तब वही अम्मा पूरे मोहल्ले में कहती है कि सो ना है पंडित जी, जो सेवा करे सो लिए, जो सेवा, जरा जोर से बजाइए। व्यथा जग की मिटाने को कथा की पाठशाला है, हम केवल राम कथा सुना के जाने के लिए नहीं है। वही अम्मा गांव में कहती है कि सो ना है पंडित जी, जो सेवा करे सो लिए, और सेवा भी उसकी ही अच्छी लगेगी जो उसके प्राण से प्यारा है, जो कंठ का कठुला है, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे कितना भी नीच हो, अगर वो अम्मा को अच्छा लगता है, अम्मा उससे घर के भीतर से मार खा के आएगी, लेकिन गली में आके कहेगी सो तुम्हारी सो हमारे टिंकू हमें बहुत चाहते हैं। और ये बेईमानी शुरू कैसे होती है, इसे समझ लीजिए। ये बेईमानी शुरू ऐसे होती है जैसे एक माँ के 3 बेटा हैं और 15 बीघा खेत। तुम चढ़ा दो जल्दी से, प्रसाद दो।